घना जंगल था। ऊंचे ऊंचे दरख्त और उन दरख्तों के दरमियान एक गार था। इसी गार में दो बहनें रहती थीं। बड़ी बहन का नाम मरियम था, उम्र 22 साल, और छोटी बहन का नाम अनाया था, उम्र 20 साल। उनके वालिदैन कई साल पहले बीमारी की वजह से इंतकाल कर चुके थे। न उनके पास कोई पक्का घर था और न ही खेती बाड़ी। जो कुछ था वो सब वालिदैन के इलाज पर खर्च हो चुका था। अब इन दोनों बहनों के लिए वो गार ही उनका घर था। बड़ी बहन मरियम संजीदा, समझदार और मेहनती थी, जबकि छोटी बहन अनाया शरारती, मासूम और हंसमुख थी। मरियम रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटती और बाजार में बेचती थी, जबकि अनाया घर के सारे काम संभालती थी। एक शाम मरियम लकड़ियों का गुट्ठा लेकर लौटी तो अनाया तकरीबन सारे काम खत्म कर चुकी थी और अपनी बहन का इंतजार कर रही थी। मरियम सहन में दाखिल हुई और बोली, देखो अनाया, आज का गुठा बहुत भारी है। कल हमें उसे गांव के बाजार में ले जाकर बेचना होगा। क्या तुमने खाना बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है। अनाया बोली। हाँ आपा, बना लिया है। आपा, आप हमेशा मुझे ही चौल्हे के पास क्यों भेज देती हो? कभी आप भी पकाया करो। मैं भी लकड़ियां लेने जाऊंगी। मरियम मुस्कुराकर बोली। इरे पागल लड़की, तुम अभी छोटी हो। तुम्हें सब कुछ सीखना है, खाना पानी घर का इंतजाम, वरना आगे जाकर क्या करोगी? मैं चाहती हूँ कि तुम हर काम जान लो। हाँ आपा, मैं समझती हूँ। लेकिन कभी कभी दिल करता है कि अगर अम्मी अबू जिंदा होते तो हमें इतनी मेहनत न करनी पड़ती। अम्मी हमें मुस्कुराकर रोटियां देते और अबू काम से आते हुए हमारे लिए मिठाई लाते। मरियम ने प्यार से कहा। अनाया, खुदा ने हमारे वालदेन को हमसे ले लिया, लेकिन हमें हिम्मत भी दी है। ये जंगल ही हमारा साथी है। जब पत्ते सरसराहते हैं तो लगता है जैसे अबू की आवाज़ आ रही हो, और चौलहे का धवां देखकर यूं महसूस होता है जैसे अम्मी हमारे पास बैठी हूँ। हम अकेली नहीं हैं। आपा, आप हमेशा मेरा दिल मजबूत कर देती हो। सच कहूँ तो जब आप मेरे साथ होती हो तो मुझे कभी डर नहीं लगता। इसी तरह बातें करते करते रात गुजर गई। बाहर जंगल की खामोशी गहरी हो रही थी, लेकिन गार के अंदर बहनों की हंसी और उम्मीद की रोशनी फैली हुई थी। अगली सुबह दोनों बहनें लकड़ियों का गुट्ठा सर पर रखकर गांव के बाजार की तरफ चल पड़े। रास्ता जंगल से होकर जाता था। परिंदों की चहचहाहट, पत्तों की सरसराहट और जानवरों की हल्की आवाजें आ रही थीं। आखिरकार वो बाजार पहुंच गईं। बाजार में एक लकड़ी का ताजिर था जो बहुत नर्म दिल था। उसने अच्छी कीमत देकर लकड़ियां खरीद लें और बोला, बेटी, ये लकड़ी बहुत अच्छी है। क्या तुम बहुत अंदर जंगल से लाती हो? हाँ चचा, हम यातीम हैं और जंगल के गार में रहती हैं। घर चलाने के लिए अच्छी लकड़ी तलाश करनी पड़ती है। अगर तुम वाकई अमीर होना चाहती हो तो जंगल के तालाब के पास से लकड़ी लाओ। वहां की लकड़ी 10 सोने के सकों में बिकती है, लेकिन सुना है वहां एक जादूगरनी रहती है। ये सुनकर मरियम के दिल में ख्याल आया। वो रास्ते में सामान खरीद कर घर लौट आए। फिर अनाया ने पूछा, आपा, आज आप कहाँ से लकड़ी लाओगी? आप गहरे जंगल में तो नहीं जा रही? मैं भी साथ चलूं? नहीं, तुम घर रहो। मैं तालाब के पास जा रही हूँ। अगर वहाँ की लकड़ी मिल गई तो हम गांव में घर खरीद सकेंगी। आपा, वहाँ जादूगरनी है। मैं अकेले नहीं जाने दूंगी। मैं भी चलूंगी। आखिर दोनों बहनें निकल पड़े। रास्ते में एक परिंदा बोला, रुक जाओ, आगे ना जाओ। वहां एक जादूगरनी रहती है। तुम बोल कैसे रहे हो? मैं पहले उस रियासत की शहजादी थी।
मेरे वालिद ने जादूगरनी को पकड़ने की कोशिश की तो उसने मुझे परंदा बना दिया। मैं तभी आज़ाद हो सकती हूँ जब तालाब का पानी पीऊँ। आखिर वो तालाब पर पहुंचे। जादूगरनी नमोदार हुई और बोली, यहाँ क्यों आई हो? जान बचानी है तो वापस जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो मैंने उस शहजादी का किया है। देखो, मैं और मेरी ये बहन यतीम हैं। हम इस जंगल में एक गार में रहते हैं और लकड़ियां काट कर बेचते हैं ताकि अपना गुजारा कर सकें। हमें मालूम हुआ था कि इस तालाब के पास की लकड़ी बहुत कीमती है और बाजार में अच्छे दामों फरोख्त होती है। इसीलिए हम यहाँ आए हैं ताकि लकड़ियाँ जमा कर सकें और अपनी गर्बत से निकलकर गांव में एक अच्छा सा घर खरीद सकें। रास्ते में हमें ये परंदा मिला जिसने हमें सारी हकीकत बता दी और मैं उसे आज़ाद कराना चाहती हूँ। उसके लिए तुम जो भी कहोगी करने को तैयार हूँ। क्या तुमने सोचा है कि मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? कभी नहीं। उसके बाप ने मुझे यहाँ से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, मगर ये जगह मेरी है और मैं यहीं रहूंगी। मैं किसी को तंग नहीं करती, लेकिन जो मुझे तंग करेगा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। कोई भी मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकता। ये तालाब तुम्हारा है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। अगर तुम उसे दोबारा शहजादी बना दो तो हम बादशाह से दरख्वास्त करेंगे कि इस जगह से किसी को भी निकालने की कोशिश न करे। ठीक है, मगर सिर्फ इसी सूरत में जब तुम मेरी 3 पहेलियों के सही जवाब दोगी। तब तुम उस तालाब का पानी ले सकती हो और वो पानी पीने से ये दोबारा शहजादी बन जाएगी। पहली पहेली सुनो। मैं नजर नहीं आती, मगर मुझे महसूस किया जा सकता है। मैं छुए बगैर भी मार सकती हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? उसका जवाब है खौफ। सही जवाब। अब दूसरी पहेली सुनो। मैं हर रोज आता हूँ, मगर कभी ठहरता नहीं। मैं आता हूँ और चला जाता हूँ, मगर कभी वापस नहीं आता। बताओ मैं कौन हूँ? इसका जवाब है वक्त। ये भी सही है। अब तीसरी और आखिरी पहेली। मैं जिंदा नहीं हूँ, फिर भी रोज मर जाता हूँ। मेरे बगैर कोई सो नहीं सकता और मेरे साथ कोई जाग नहीं सकता। बताओ मैं कौन हूँ? ये पहेली सुनकर मरियम कुछ उलझ गई, मगर अनाया ने फौरन जवाब दिया। उसका जवाब है नींद। बहुत खूब। आज तक कोई भी मेरी तीनों पहेलियों के जवाब नहीं दे सका था। लो, ये पानी ले जाओ। जितना चाहो ले लो, मगर याद रखना दोबारा कभी यहाँ मत आना। और अब तुम्हें लकड़ियाँ उठाने की भी जरूरत नहीं रहेगी। मरियम और अनाया हैरान रह गईं। उन्होंने तालाब का पानी लिया और परिंदे को पला दिया। जैसे ही उसने पानी पिया, वो एक खूबसूरत शहजादी में बदल गई। वो खुशी से बोली, शुक्रिया, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी जान बचा ली। मरियम ने चुड़ैल का भी शुक्रिया अदा किया और तीनों वहां से निकल पड़े। काफी थिकन के बावजूद एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते हुए आखिरकार वो गार तक पहुंच गईं। गार के अंदर दाखिल होते ही वो हैरान रह गईं, क्योंकि वहां सोने के ढेर लगे हुए थे। मरियम बोली, अब समझ आई कि जादूगरनी ने क्यों कहा था कि हमें लकड़ियां उठाने की जरूरत नहीं रहेगी। शायद वो इतनी बुरी नहीं थी। हाँ आपी, तुम ठीक कह रही हो। दोनों बहनों ने सोना कपड़े में बांधा और आराम के बाद महल की तरफ रवाना हो गईं। गांव के चौक में पहुंचकर सब लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर पूछा, शहजादी, आप कहाँ थीं इतने दिन और जंगल से कैसे आ रही हैं? शहजादी ने सबको पूरी कहानी सुना दी। जब मेरे वालिद ने जादूगरनी को तालाब से निकालने की कोशिश की तो उसने मुझे परंदा बना दिया। 3 साल तक मैं परंदे की तरह वहीं रही।
मुझे बस यही उम्मीद थी कि कोई न कोई मुझे आज़ाद कराने आएगा। और आज ये दोनों बहनें आईं। उनकी अक्ल और बहादुरी की वजह से आज मैं दोबारा शहजादी बन सकी हूँ। गांव वाले मरियम और अनाया की बहुत तारीफ करने लगे। तुम दोनों ने वो काम कर दिखाया जो पूरा गांव भी न कर सका। वाकई तुम बहुत बहादुर हो। तीनों महल पहुंचे। शहजादी को देखकर बादशाह और मलका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शहजादी ने सारी हकीकत बादशाह को बताई। बादशाह बहुत खुश हुआ और बोला, आज तुम दोनों की वजह से मुझे मेरी बेटी वापस मिली है। जो मांगोगी मैं देने को तैयार हूँ। हमें कुछ नहीं चाहिए। किसी की मदद करना हमारा फर्ज था और हमने अपना फर्ज अदा किया है। बादशाह मुस्कुराया और बोला, मैं अपने बेटों के लिए ऐसी ही समझदार और बहादुर लड़कियों की तलाश में था। आज मुझे वो मिल गईं। यूं दोनों बहनों की शादी शहजादों से हो गई और सब लोग खुशी खुशी महल में रहने लगे और उस तरह सब ने मिलकर खुशगवार जिंदगी गुजारी।